नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर आम आदमी पार्टी क्या हासिल कर लेगी? दिल्ली में चुनावी हार मिलने के बाद पंजाब और गुजरात के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतकर दिखा दिया कि वो अभी खत्म नहीं हुई है। गुजरात से आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। पार्टी यह जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी आप ने खुद को अलग कर लिया है। हालांकि यह कोई नई खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ही आपने इंडिया गठबंधन का साथ करीब करीब छोड़ दिया था। फिर भी एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि दिल्ली में चुनावी हार के बाद पार्टी के मुखिया अपनी रणनीति बदले। हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की बजाय अपना अलग रास्ता अख्तियार किया था। आम आदमी पार्टी का हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही और कितना गलत था, अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के हर फैसले भी अपने फायदे को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। पार्टी को इस फैसले से नुकसान हो सकता है या फायदा, फिलहाल ये भविष्य की गर्भ में है, पर अभी तो फिलहाल पार्टी को ज्यादा फायदा ही नजर आ रहा होगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राजनीति में नए हो सकते हैं, पर इस देश के सबसे चतुर राजनीतिज्ञों में उनका नाम टॉप पर रखा जाता है। इसलिए इतना तो तय है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसमें उन्हें केवल फायदा ही फायदा नजर आ रहा होगा। आइए समझते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होने के फैसले के पीछे क्या कुछ हो रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप देकर 7 टीवी भारत को सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से, किस शहर से देख रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, एक पूरी तस्वीर है। हर पहलू को समझिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक करीब करीब वही है जो इस समय कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर दोनों साथ मिलकर कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे बेहतर है कि वो अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस के वोट बैंक को अपना ही बना ले। अगर साथ साथ चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकेगी। आम आदमी पार्टी जानती है कि साथ रहने से क्या हो सकता है, उसे कुछ सीटों और कुछ वोट्स का फायदा हो जाए, पर इसमें असली मलाई तो कांग्रेस को जाएगी। आम आदमी पार्टी यह भी समझ चुकी है कि बिना कांग्रेस की मिट्टी पलित किए उसका समय नहीं आएगा। यही कारण रहा है कि पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़कर कोई सीट नहीं जीत सकी, पर कम से कम 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। यही हाल गुजरात विधानसभा चुनाव में भी रहा। गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी बनने की उम्मीद इस बार बढ़ सकती है। दिल्ली में चुनावी हार मिलने के बाद पंजाब और गुजरात के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतकर दिखा दिया है कि वो अभी खत्म नहीं हुई है। गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी यह जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे बहुत लाभ नहीं होने वाला। दरअसल गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस को और बड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी ने 14% वोट शेयर हासिल किया और 5 विधानसभा सीटें जीती थी। 2022 में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं समझी जा रही थी, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने गुजरात में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी के उत्थान ने कांग्रेस के सपने पर पानी फेर दिया। आपने गुजरात में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई, जहां पहले कांग्रेस का प्रभाव था। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पहले से आपकी इकाइयां मजबूत हैं। हालांकि दोनों की लड़ाई में होने का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने 156 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आपने गुजरात में अपनी मुफ्त बिजली और शिक्षा योजनाओं को जबरदस्त प्रचार किया है। बीजेपी से नाराज लोगों का कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी में उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस की कमजोर स्थानीय नेतृत्व और रणनीति की
कमी ने आपको बढ़त दे रही है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ना ही बेहतर विकल्प समझ आ रहा होगा। 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आप ने शुरू से ही खुद को आम आदमी पार्टी के रूप में स्थापित किया, जो पारंपरिक राजनीति से अलग अपनी कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शी शासन पर जोर देती है। आम आदमी पार्टी ने अपने गठबंधन होने के बाद से ही अपनी स्वतंत्र इमेज बनाई, एक अलग किस्म की राजनीति को जनता के सामने पेश किया। अरविंद केजरीवाल पहले अक्सर कहा करते थे कि किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे और न ही उसे समर्थन लेंगे। उनकी यह बात जनता को पसंद आई। पहले दिल्ली और फिर पंजाब में उन्होंने अकेले दम पर जनता का समर्थन हासिल किया। जब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे उन्हें नुकसान ही हुआ। गुजरात में भी अकेले लड़कर वो 14.5% वोट हासिल करने में सफल हुए। जाहिर है कि उन्हें अकेले लड़ना रास आता है। जनता में उनकी और उनकी पार्टी की अलग छवि है। कांग्रेस अब अपने पंजाब और दिल्ली मॉडल को और मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। अरविंद केजरीवाल अब अपने पंजाब और दिल्ली मॉडल को और मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। गठबंधन से दूरी बनाकर आप अपनी इस अनूठी पहचान को और निखार सकती है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दूर हो रही है, पर गठबंधन की दूसरी पार्टियों से वह सहयोग करती रहेगी। शुक्रवार को पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया से संसद में रणनीति के बारे में कहा कि संसदीय मुद्दों पर हम टीएमसी, डीएमके के जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेते हैं और वे भी हमारा समर्थन लेते हैं। इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत के इस प्लेटफॉर्म से लोगों को साझा करना चाहते हैं तो बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।